हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। लेकिन कमेंट में ये भी लिखना है कि यदि आप ये क्लास डेली लेना चाहते हैं और तो आपको मैसेज करना है कि सर हमें डेली वीडियो भेजिए और हम आपको डेली 1 घंटे की क्लास देंगे और कोई शुल्क नहीं, इसमें फ्री क्लास है। फिर भी क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ लड़के हैं, कुछ बच्चे हैं जो हमसे पढ़ना चाहते हैं। आप जितने ज़्यादा भेजोगे उतनी ही हमारी इच्छा बढ़ेगी कि आपको हम वीडियो भेजें रोज़ बना के। तो इसके बाद कमेंट के बाद आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को लाइक भी करना है, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट सबसे पहले करना है कि जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, जब तक एग्ज़ाम इस 12th क्लास का नहीं हो जाता है तब तक हम आपको डेली वीडियो भेजेंगे। और ऐसा आपको कमेंट में करके भेजना है, मैसेज करना है कि हम आपको डेली वीडियो भेजें। आपको लिखना है कि सर हमें डेली वीडियो चाहिए, तो देखिए फिर हम आपको डेली वीडियो भेजेंगे। लेकिन चलिए, बस इतनी सी बात थी, ताकि नया चैनल है और इस हिसाब से अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी भी इच्छा होगी कि हाँ, हमसे कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए हमें रोज़ मेहनत करनी है। मेहनत हम करेंगे, केवल आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है कि एक मैसेज करना है बस। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये वाली क्लास। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे वैद्युत विभव का, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि विभव का व्यंजक अगर हमें नहीं होगा तो अन्य व्यंजक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो स्थिर वैद्युतिकी है वो उस पर स्थिर तथा बिंदुवत आवेश का ही काम है। तो सबसे पहले एक बिंदुवत आवेश यानी बिंदु आवेश लेते हैं। इसमें कहा क्या गया है कहा गया है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर दो चीज़ें, वैद्युत विभव का व्यंजक, दो चीज़ें हैं। देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहली बात है, यहाँ से हम लेते हैं कोई बिंदु आवेश, ऐसे इसको मान लेते हैं O और इस पे रख देते हैं प्लस चार्ज Q। अब इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं जो है A और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं जो है B, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये वाली दूरी आपकी है R, स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। और इस B के इधर एक बिंदु हम ले लेते हैं C। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये वाली, वो क्या होगी, dx, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाली, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। ये चीज़ ऐसे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बिंदु आवेश है, हर एक बात को आप ध्यान से समझिए। ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं जिस पर प्लस Q चार्ज रखते हैं, उसका नाम है O, बिंदु O। और इससे R दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। फिर इस A से यहाँ पर एक बिंदु हम लेते हैं B, ठीक है। और ये पूरी दूरी जो है x ले लेते हैं। अब बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश रखा जाता है, ऐसे प्लस Q चार्ज। धन परीक्षण आवेश सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और धन परीक्षण आवेश है क्या? जो धन परीक्षण आवेश है, एक अल्प आवेश होता है जो अपने द्वारा यानी अपने बगल वाले चार्ज का बल का अनुभव तो करता है लेकिन खुद किसी पर बल नहीं लगाता है, ठीक है। यानी ना तो आकर्षण ना तो प्रतिकर्षण, यानी खुद किसी पर बल नहीं लगाता है, लेकिन अगर कोई इस पे लगाता है तो उसका अनुभव करता है। इसीलिए हम जब किसी बिंदु आवेश के कारण कोई व्यंजक प्राप्त करते हैं
तो हम धन परीक्षण आवेश को ही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से ये चार्ज ये वाला इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा, क्योंकि कूलाम के नियमानुसार हम पढ़े हैं कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों तो उनके मध्य एक दूसरे पर बल कार्य करता है और वह बल परिमाण में बराबर होता है, केवल दिशाएं विपरीत होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु है, ये आवेश Q1 है और ये आवेश क्या है, Q2 है। तो यहाँ पर इनके मध्य, इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी जो R है, तो इधर भी बल F कार्य करेगा और इधर भी बल F कार्य करेगा। ये वाला जो बल है, ये वाला बल, इसके द्वारा ये वाला बल लगाया जा रहा है। ठीक है, Q2 के द्वारा ये वाला बल लगाया जा रहा है। मान लेते हैं इसको F1, ठीक है, इसको F1 मान लेते हैं, और Q1 के द्वारा ये वाला बल लगाया जा रहा है, इसको मान लेते हैं F2। ठीक है, ये है कूलाम का नियम। और इस कूलाम के नियम में जो वैद्युत बल कार्य करता है वह परिमाण में तो बराबर होता है, लेकिन उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, F1 = F2 के। ठीक है, F1 = -F2 के। माइनस ये बताता है कि ये दोनों आवेश केवल दिशा में विपरीत है, एक की दिशा इधर तो दूसरे की दिशा इधर। तो इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्लस चार्ज है ये इस पे बल लगा रहा है, लेकिन ये खुद इस पे बल नहीं लगाएगा। तो इसके द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो होगा आपका कैपिटल F। ठीक है, इसके द्वारा लगाया गया बल कैपिटल F होगा। तो ये इस पे बल लगा रहा है प्लस Q नॉट पर बल लगा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो हो रहा है, अब हम इस प्लस Q नॉट को उठा करके इस बिंदु C पे लेके आते हैं। ठीक है, ये जो प्लस Q चार्ज है इसको उठा करके कहाँ लाना है, इस पे लेके आना है। जब हम इसको उठा करके इस पे लाते हैं, क्योंकि ये चार्ज इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी अपने क्षेत्र से दूर हटा रहा है, लेकिन हम इसके बल का विरोध करके अपने बाह्य बल के द्वारा इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसका विरोध कर रहे हैं इस बल का, और इस बल का विरोध करके हम इधर लेके आ रहे हैं, यानी कौन सा बल लगा रहे हैं, बाह्य बल। F क्या है, बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, बल के द्वारा हम इधर लेके आ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं जब बिंदु B से C तक लेके आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ विस्थापन मिलता है, ये इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, बल की दिशा इधर, दो चीज़ है यहाँ पे, दो फोर्स कार्य कर रहा है, एक तो एक्सटर्नल वाला और एक तो इस आवेश यानी इस कूलाम के द्वारा, इस प्लस Q के द्वारा ये वाला बल, दो बल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम वस्तु को इधर लेके आते हैं तो इससे नहीं देखना है, हमें इससे देखना है। तो अब क्या है, यहाँ पर दो बल हैं, एक बल इधर की तरफ Fext है, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल है, और दूसरा बल है सिर्फ F, जो क्या कर रहा है, इसे B से आगे ले जाना चाहता है, लेकिन हम B से C तक लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको देख कर, यानी इस बल के हिसाब से हमें नहीं देखना है, हमें देखना है इस बल के हिसाब से। तो इस बल की दिशा इधर है। ठीक है, इस बल की दिशा इधर है और विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, अर्थात ये वाला जो वेक्टर है वो dx है और ये वाला वेक्टर है F। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 अंश। लेकिन विस्थापन और बल दोनों सदिश राशि हैं, जहाँ पर बल और विस्थापन दोनों होते हैं वहाँ पे हमें कार्य मिलता है। तो यहाँ से आपका मिल गया जो W = हुआ वेक्टर F डॉट वेक्टर dx के, ये चीज़ मिला। अब यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये चीज़ आपका मिल जाएगा F डॉट dx cos 180 अंश, क्योंकि इनके बीच का कोण 180 अंश है। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं f डॉट डी एक्स इंटू में, ठीक है, डी एक्स हो गया इंटू में कास 180 अंश का मान होता है -1 होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमें मिला एफ डी एक्स, लेकिन क्या माइनस, ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये डब्लू होगा। लेकिन एक चीज़ और, अगर हम विस्थापन थोड़ा सा हो, बिल्कुल थोड़ा सा, तो कार्य भी थोड़ा सा होगा, ठीक है। विस्थापन थोड़ा तो कार्य थोड़ा, क्योंकि ये अगर विस्थापन dx, d का मतलब होता है अल्प, ठीक है, थोड़ा सा, तो d अगर ये है तो कार्य भी d होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, d। तो एक चीज़ आपको यहाँ से मिल गई कि इसको यहाँ से यहाँ तक के लेके आने में जो कार्य मिला वो -f/dx के मिला, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से पहली बात तो इसके द्वारा इस पर लगा बल F बराबर क्या होगा। यहाँ से आप लिखिएगा कि प्लस Q के कारण बिंदु B पर कार्य करने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई आर नहीं लेंगे यहाँ से। देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या है, एक आवेश ये और एक बिंदु आवेश ये है, इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों आवेशों के, यहाँ से यहाँ तक इसको देखिए, ये जो दूरी है वो कितनी है, x है, ठीक है। क्योंकि कूलाम का नियम कहता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से हमें लिखना है x स्क्वायर। इतनी बात होगी, बल हमें पता हो गया कि ये चीज़ है। लेकिन जब हम इस धन परीक्षण आवेश को B से C तक लेके आते हैं, तो अब यहाँ से आपको लिखना है कि Q नॉट को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, जब इसे हम बिंदु, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट है आपका B है, इस B से C तक लेके आते हैं, तो जो हमें कृत कार्य मिला, अभी हम लोग पढ़े हैं W बराबर -F, यानी कृत कार्य dW इक्वल टू -F इंटू में dx के, ठीक है। अब एक चीज़ तो यहाँ मिल गई, यदि हम इसी धन परीक्षण, मान लीजिए धन परीक्षण आवेश अनंत पे होता और अनंत से जब हम इसके क्षेत्र में लाते, तब भी इसी बल से बल लगा करके, यही बल यानी F बल लगा करके ये प्लस Q चार्ज इस पे फिर भी F बल लगाता। जैसे ये जो आवेश है बिंदु F पे है, B पे है, तो ये किस बल से इसे भगा रहा है, F से। लेकिन अगर हम ये धन परीक्षण आवेश इनफाइनाइट पे होता, अनंत पर होता, तो अगर हम इसे लेके आते इसके क्षेत्र में, तब भी ये बल यही लगाता और कार्य भी इसी कार्य से, यही कार्य यानी dW वर्ग से ही हमें काम करना पड़ता, यानी कार्य प्राप्त होता। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आपको लिख सकते हैं कि यदि, या आपको यह मानना है, एज्यूम करना है कि यदि ये धन परीक्षण आवेश इनफाइनाइट पे होता, अनंत पर होता, तो इसे हम लेके
कहाँ पे आते, इस बी बिंदु पर। अनंत से ये अगर इनफाइनाइट पे होता और इसको लेके कहाँ आते, इस पे, यहाँ पे ला के रख देते और अनंत से इसको उठा करके यहाँ पे लेके आते बिंदु ए पर, तो किया गया कार्य यानी तब भी ये इसी बल से इसको भगाएगा, तो जो हमें कार्य मिलेगा वो भी dw ही होगा। यही कार्य फिर भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। उसकी जो दूरियां हैं इनफाइनाइट टू r, ये चीज़ हमें देखना है। तो चलिए अभी समझ में आता है। यदि प्लस क्यू नॉट को, यदि प्लस क्यू नॉट अनंत पर होता तो इसे बिंदु ए तक लाने में कृत कार्य क्या होगा, तब होगा W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू R और फिर माइनस एफ इंटू डी एक्स के, ये होगा। अब ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए dw बराबर माइनस एफ डी एक्स, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ का, दोनों पक्ष का इंटीग्रेशन करना, यानी समाकलन कर देना है। अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो ये dw होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। तो अब हम इस चीज़ को हम पढ़ सकते हैं। अब ये dw इंटीग्रेशन ऑफ dw, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आपको याद करना है इंटू डी एक्स के, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स के। तो बराबर होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, ये होगा इसका फार्मूला। ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से जहाँ पे n बराबर क्या होगा, जहाँ n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, या फिर आप क्या कह सकते हैं a बाई बी के रूप का, माइनस बी बाई ए बाई माइनस ए बाई बी के रूप का, कोई भी नंबर हो सकता है n के स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखना है कि d के पीछे कितना है, x है, तो इसके सामने वाला कितना होगा, x होगा। d के पीछे x है तो इसके सामने वाला भी x है। अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, यानी जो अल्फ़ाबेट नंबर d के पीछे होगा वही अल्फ़ाबेट नंबर d के आगे होना चाहिए, तभी उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर उस d के पीछे वाले अल्फ़ाबेट के अतिरिक्त दूसरा अल्फ़ाबेट नंबर है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होकर के इस समाकलन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है dw, तो dw बराबर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ d के पीछे w है, इसके आगे तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है और गुणे में dw कर देना है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसको हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ dw की पावर 0 और फिर dw, क्योंकि किसी भी नंबर का यानी किसी भी संख्या की पावर 0 बराबर होता है 1 के, तो इसके बराबर कितना हो गया, 1, ये देगा। लेकिन अब हमारा इस फार्मूले के रूप में चेंज हो गया, यानी d के पीछे x तो सामने वाला x, इसकी पावर n के स्थान पे 0, यहाँ पे देखिए d के पीछे w तो सामने वाला w, इसकी पावर 0 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यही वाला फार्मूला इसके n में 1 जोड़ दीजिए और वो जुड़ी हुई पूरी पावर को हर में लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये चीज़ आपकी हो जाएगी
कि इसको हल करेंगे तो w की पावर 0+1 बटे 0+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस 0 को छोड़ दीजिए तो w की पावर 1 बटे 1 बराबर क्या हो गया w। यानी आपका क्या मिला, इस dw, ये जो है dw का इंटीग्रेशन वाला रूप क्या हमें देता है, सिर्फ w। तो यहाँ पर जो w मिला है उसका दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन हुआ है, तब जा कर के हमें मिला है w। फिर उसके बाद इधर इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, केवल यहाँ पे लिखा हुआ इनफाइनाइट टू r के। ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट टू r, निश्चित समाकलन, ये इसको कहते हैं निश्चित समाकलन। जब दो बिंदुएं निश्चित हो कि हम यहाँ से यहाँ तक जाना हमें, तो वो निश्चित समाकलन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई दूरी है, ये वाली कोई दूरी है आपकी x1 और ये क्या है x2, इनके मध्य का जो हिस्सा होगा उसे हम डेल्टा x मान लेते हैं। तो यानी विस्थापन का अंतर यहाँ पे x2 माइनस x1 ये बराबर हो जाएगा डेल्टा x। तो यहाँ पे पहले x2 फिर x1 यानी विस्थापन अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, पहला वाला कौन होगा, ये है, और दूसरा वाला ये, तो यहाँ पे x2 माइनस x1। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो दो पॉइंट हैं इनफाइनाइट टू r, ये लास्ट वाला हम इसको कहाँ से पहले b पे रखे थे, b से c तक लाए थे, जब b पे था तो b से c तक लाए, लेकिन अब हम इसे मान रहे हैं कि ये इनफाइनाइट पे होगा। तो लास्ट वाला बिंदु, यानी ऐसे कह सकते हैं ये वाला इनफाइनाइट है और ये वाला पॉइंट r है। धन परीक्षण यहाँ से रखा गया है, तो इसको हम उठा करके कहाँ ला रहे हैं, यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इसका जो समाकलन हुआ इनफाइनाइट टू r के। ठीक है, अगर आप बायो के हैं तो आपको, इसीलिए हम इतना सिंपल तरीके से आपको ये इंटीग्रेशन की बात बता रहे हैं, ताकि आप अगर बायो के बच्चे होंगे फिर भी आपको समझ में आएगा। तो इनफाइनाइट टू कितना है, r है। तो यहाँ से अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें, तो w इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r के। अब f की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से देखिए ये है f की वैल्यू, f की वैल्यू हम इसमें अब रख देते हैं। f बराबर है, क्योंकि यहाँ पे है f इंटू डी एक्स, तो f की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। f के बाद dx है, इंटू में आप कर लीजिए dx के। ठीक है, अब इसके बाद इंटीग्रेशन हम उसी का करते हैं, यानी d के पीछे जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वही सामने वाला भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, और जितने भी नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, उस समाकलन से बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ से देखिए d के पीछे x है और फिर यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर एक हमें दिख रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, इसी पे फार्मूला लगा सकते हैं और जितने भी पद होंगे सब बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू r। ठीक है, तो ये जो बाहर हो जाएंगे इनको बाहर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये सब क्या है, इस x नहीं है, ये सब x नहीं है, तो इनको हम बाहर करेंगे। जब बाहर करेंगे तो यहाँ से क्यू नॉट और फिर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बचा कौन, इसके बाहर ये जैसे इंटीग्रेशन है इनफाइनाइट टू r का है, तो यहाँ पर आपका बच गया एक्स स्क्वायर इंटू में dx, बस इतना बच गया। अब इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमें इस रूप का बनाना है, dx यानी x की पावर इंटू dx होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर के, और ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट टू r, और यहाँ पे x की पावर
-2 इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n के स्थान पे n बराबर यहाँ से क्या है -2। कोई भी नंबर हो बस आँख मूंद करके आपको उस n में एक जोड़ देना है और जो जोड़ने से जो पद तैयार होगा उसको हर में लिख लेना है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका हो गया क्यू नॉट के, आप यहाँ से लिख सकते हैं बराबर क्यू नॉट के अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x की पावर -2 में बस एक जोड़ देना है, फिर ये पूरे सिस्टम को नीचे उतार लेना है 2 + 1। अब यहाँ पे जो निश्चित विस्थापन है इसको यहाँ से इसको वैसे लिख देना है, इनफाइनाइट टू r है तो इनफाइनाइट टू r है। ठीक है, अब फिर आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे 2 में से ऐसे अगर -2 + 1 करें तो बराबर आंसर आएगा -1। तो x की पावर -1 अपान में -1, फिर पूरे का बटा इनफाइनाइट टू r, ये चीज़ मिल गया। अब इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बराबर q और फिर क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर यहाँ पे क्या आ गया माइनस, इस माइनस को यहाँ पे लगा सकते हैं, बटे कितना हो गया x, और इसको इनफाइनाइट टू r के, इतना हो गया। अब बात हो गई इसको, ये जो दो विस्थापन है, 2 पॉइंट है इनफाइनाइट और r को, इसको इसमें रखना कैसे। यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हम समाकलन ऐसे हल किए हैं, x है, ये 2 है और ये 4 है। जब इसको हल करना होगा तो सबसे पहले हम इसको इसमें रखेंगे, x के स्थान पे 4 को रखेंगे। तो जब हम 4 को रखेंगे तो x के स्थान पे 4 हो गया, फिर बीच में यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 4 के बाद माइनस लगाएंगे। अब फिर इस 2 को इसमें रखेंगे, जब 2 को रखेंगे तो 2 आ गया, इसको हल करेंगे तो कितना आया 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें ऐसा कुछ होता -x, ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो आपको चिन्ह को नहीं देखना है कि माइनस है कि प्लस है, बस एक x के स्थान पे पहले ऊपर वाली वैल्यू फिर नीचे वाली वैल्यू, पहले ऊपर वाली वैल्यू फिर बीच में माइनस लगा करके फिर नीचे वाली वैल्यू रखना है, बस उसका हल यही है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पहले हम इसको रखेंगे तो -4 आएगा। अब फिर ये चीज़ तो हो गया -4, इसमें रख दिए। अब इसके बीच में ऐसे माइनस लगाएंगे, फिर 2 को इसमें रखेंगे तो 2 वाला भी क्या होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करिएगा तो -4, इस माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा तो 2 हो गया बराबर -2 इसका। अब देखिए इसका रिजल्ट 2 आया और इसका रिजल्ट -2 आया। अगर इसी प्रकार से 1/x होता, यहाँ पर आपका क्या होता 1/x, ठीक है, 1/x, और यही चीज़ होता 2 और 4, तो आपको फिर भी वही रूल लगाना है, केवल ये भिन्न में हो गया है। तो सबसे पहले इसमें यानी x के स्थान पे 4 को रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसी x के स्थान पे बीच में माइनस फिर /2 रखेंगे। अब इसको आप हल करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो यहाँ से हम इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से सबसे पहले इसमें हम किसको रखेंगे, इस x के स्थान पे r को रखेंगे तो ये चीज़ हमें क्या देगी, यहाँ पर हो जाएगा क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे पहले आपका r हो गया, माइनस है तो माइनस रहेगा ही, तो यहाँ से लेकिन इसको कोष्टक में लगा देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले r को इसमें रखेंगे, r रख दिए, फिर इसको क्लोज कर दिए, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर उसके बाद कोष्टक लगाइएगा,
फिर इसके बाद किसको रखेंगे, इस इनफाइनाइट को इस यक्ष में रखेंगे और फिर 1/इनफाइनाइट, लेकिन ये क्या है, माइनस के साथ है। ठीक है, अब इसको हल करिएगा तो ये आएगा क्या, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा आपका क्यू नॉट और फिर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर आपका हो गया माइनस, ये देखिए माइनस आर है तो यहाँ पे -1/r हो जाएगा। अभी माइनस का गुणा इस माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, और 1/इनफाइनाइट। ठीक है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब ये सिर्फ बचेगा तो बराबर में आपको मिल के आ जाएगा क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर यहाँ पे बचा है क्या, -1/r के, क्योंकि ये तो 0 हो गया है, बचेगा यही, और ये -1/r है, इसको हम यहाँ लिख दिए। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो सब जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, और ये भी क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या बन जाएंगे, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिला क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर 1/r के। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक सिस्टम से लिख देते हैं। अगर हमें इसको एक सिस्टम से लिखना हो गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब ये चीज़, ठीक है, इसको हम लिखेंगे कि W इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर के क्यू नॉट बाई r के। ठीक है, तो इस चीज़ को क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r को हम इसको अलग कर लेते हैं कांस्टेंट को, और इनको अलग कर देते हैं। तो जो ये अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में, यहाँ तक लाने में, इस परीक्षण आवेश को जो कार्य मिलता है, इसको लाने में जो वर्क मिलता है कुछ ये कांस्टेंट है, तो ये क्या मिलेगा, क्यू नॉट बाई r के। ठीक है, जहाँ k बराबर कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो आपका ये चीज़ मिल गया। आप यहाँ पे ऐसे भी पूरा लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई r के, यानी अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को जब बिंदु A तक लेके आते हैं तो हमारा जो कृत कार्य होता है वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो वैद्युत विभव होगा, वैद्युत विभव हम जानते हैं V बराबर होगा W/Q नॉट के। यहाँ तक लाने में कृत कार्य, और इस बिंदु पर विभव अगर V हो तो V बराबर कितना होगा, W/Q नॉट के होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा V इक्वल टू W। अब W का मान हमें पता है, इतना है, इस मान को यहाँ पे रख दीजिए इसके स्थान पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू नॉट बाई r, और फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट के। ठीक है, पूरे का बटा क्या होगा, क्यू नॉट के हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इधर भी क्यू नॉट और इधर भी क्यू नॉट कट गया, तो अब बचा क्या, यहाँ पर बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई r के। ये जो आपका विभव का व्यंजक मिला कुछ इस प्रकार से, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम होता है। ये हमारा व्यंजक प्राप्त हो गया। अब इसके बाद
इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं।